फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से लेट का यूज़ होता है, तो आज हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेट का यूज़ हम करेंगे अलाउ समवन टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अलाउ करना, मतलब उसको कोई परमिशन देने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके कुछ बेसिक सेंटेंस हम इस तरह से बोलते हैं, उसे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, मुझे खाने दो। मतलब हिंदी में कोई काम करने दो, क्या आता है? करने दो। इस तरह से अगर सेंटेंस में हिंदी आती है करने दो, तब हम यूज़ करते हैं लेट का। बेसिक सेंटेंसेस कुछ जैसे इस तरह से बनेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। यहाँ पर आपको लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। लेट, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है। जैसे मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे आने दो। अब उसे आने दो, हम उसे के लिए हम लेट हिम कम। देखिए यहाँ पर लेट का यूज़ किया है, हिम लिविंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट हिम कम, उसे आने दो। अगर मुझे बोलना है उसे जाने दो, तो सेंटेंस हम बोलेंगे लेट हिम गो। कुछ अब हम एडवांस सेंटेंस किस तरह से बोल सकते हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको सब्जेक्ट के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं उसे बोलने देता हूँ, वह मुझे पढ़ाने देता है, मैं उसे मोबाइल चलाने देता हूँ, मेरी मम्मी मुझे कोचिंग जाने देती है। इसके वजह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा बोलते हैं कि वह मुझे कोई काम नहीं करने देता, वह मुझे लिखने नहीं देता, वह मुझे पढ़ाई नहीं करने देता, मेरे पापा मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते। इस तरह के सेंटेंसेस हम नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर लिखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम, देन लेट, देन लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से जैसे मैं आपको पढ़ाई करने देता हूँ, आई लेट यू स्टडी। मैं उसे पढ़ाई करने देता हूँ, आई लेट हिम स्टडी। आई लेट हिम स्टडी। वह मुझे लिखने देता है, डिस्टर्ब नहीं करता, वह मुझे लिखने देता है। ही लेट्स मी राइट। यहाँ पर अगर डूअर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो अगर ही सी टेम में होगा तो लेट में हम एस लगा देंगे यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में। ही लेट्स मी राइट, वह मुझे लिखने देता है। वह मुझे पढ़ाई करने देता है, ही लेट्स मी स्टडी। इस तरह से इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम ज़्यादा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने पॉज करके लिखा हुआ है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ करेंगे, एंड लेट एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको लिविंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। वैसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई का मी, ही का हिम होता है, सी का हर, बी का अस, दे का देम। तो ये वर्ड यहाँ पर आएंगे। जैसे मैं उसे मोबाइल नहीं चलाने देता हूँ, एक सेंटेंस है, मैं उसे मोबाइल नहीं चलाने देता हूँ। आई डोंट लेट हिम यूज मोबाइल, या फिर हम लिख सकते हैं ऑपरेट मोबाइल। मैं उसे क्रिकेट नहीं खेलने देता हूं, आई डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। बहुत सारे सेंटेंस में हम बोलते हैं मेरे पापा मुझे कोई काम नहीं करने देते, मेरे पापा मुझे टीवी नहीं देखने देते। अब सेंटेंस में पापा क्या है? सब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? माई फादर डज नॉट। थर्ड पर्सन के साथ हम डू नॉट का यूज़ नहीं करते फ्रेंड, डज नॉट का यूज़ करेंगे। माई फादर डज नॉट लेट मी वॉच द टीवी। मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं बनाने देती। माई मदर डज नॉट लेट मी कुक फूड। अभी डज नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डजेंट, डू नॉट को बोल सकते हैं डोंट। सेंटेंस को शॉर्ट में बोलेंगे तो माई मदर डजेंट लेट मी कुक फूड।
कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मेरा दोस्त मुझे शराब नहीं पीने देता, माई फ्रेंड डजंट लेट मी ड्रिंक वाइन। मैं मेरे दोस्त को शराब नहीं पीने देता हूँ। सेंटेंस अगर इस तरह से हो, आई डोंट लेट माई फ्रेंड ड्रिंक वाइन। आई होप फ्रेंड्स आपको लेट का यूज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ कर सकते हैं कि कोई काम करने देता हूँ। इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे करने दूंगा, मैं आपको जाने दूंगा। तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैं आपको जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो। मैं आपको आने दूंगा, आई विल लेट यू कम। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लेट का यूज़ समझ में आ गया होगा। इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं आप, कैन, कुड, शुड। जैसे मैं आपको करने दे सकता हूँ, आई कैन लेट। मुझे आपको करने देना चाहिए, आई शुड लेट। मुझे आपको जाने देना चाहिए, आई शुड लेट यू गो। आपको मुझे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट मी गो। सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस घर पर फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।